होकर ऐसी बात कह रही हैं। विशंबर, तुम इसे डॉक्टर के ले जा रहे हो या हम डॉक्टर को हवेली में बुलाएं? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें जाने दीजिए। यहाँ हमें कोई तमाशा नहीं बनाना है। और ना ही अपना बनने देना है। भाभी, तू क्या करेगा जाके? वो क्या जाने देना। जहाँ मरने गई है मरने दो। छोड़िए। माई, अब तुम ही बता, कहाँ हमें फूलों की माला पहने, कई आरती ले। भीमा, मीरा मालकिन जी की तू जितनी मदद कर सकती है कर। मर जाएंगे हम, हमारा साथ कौन नहीं देगा, ना विशंबर जी और ना ही सबकी मदद करने वाली भीमा। जीकर क्या करेंगे, मर जाएंगे। भीमा छोड़ो, भीमा तुम नहीं समझोगी कि हमारे लिए जीना कितना मुश्किल है। आप इतनी बड़ी होके ऐसे कैसे हार सकती हैं मीरा जी? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं जीना। जान दे के क्या करेंगी? हाँ, वो भी आप अकेली जान नहीं है, साथ में एक और जान है। कितना मुश्किल है जीना, तुम नहीं समझोगी। हाँ, समझते हैं, बहुत मुश्किल है, मगर ये मुश्किलों से लड़ना तो होगा ना। कैसे लड़ेंगे? हमें नहीं लड़ना किसी से। आपकी भीमा लड़ लेती है क्योंकि उसके घर से उसका साथ देने के लिए आप हैं। हमारे साथ कौन? भीमा के साथ उसके भाई कुंदन, उसके चाचा छबीला, यहाँ तक कि आपकी बिरादरी के सारे लोग भी हैं। सारे नहीं तो थोड़े तो हैं जो भीमा का साथ देते हैं। हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारा साथ कौन देगा? हम जीकर क्या करेंगे? यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले भी हमारा साथ नहीं देंगे। मीरा मालकिन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम देंगे आपका साथ। आप हमारे घर चलिए। नहीं भीमा, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे मोहल्ले में गए तो और बवाल शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरू करते हैं और एक नया बवाल। काहे की भीमा की लड़ाई देखकर कुछ समझ आए या ना आए, मगर हमको तो समझ आ गया है कि हम छोटी बिरादरी वालों की समस्याओं का हल बवाल से ही मिलता है। हमें नहीं जाना, हमें यहीं अकेला छोड़ दीजिए। हम देंगे आपका साथ। हाँ मीरा जी, हम देंगे आपका साथ। आप चलिए घर, चलिए। चलिए।
भैया छोड़ दीजिए। अरे अम्मा आप चुप काहे खड़ी है? बताइए ना आगे क्या करना है। पता नहीं वो मीरा भाभी गांव में जाकर क्या बात करेगी और क्या बात फैलाएगी। ठीक है, उससे पहले तुम फैला दो यही कि हमारी बड़ी बहू चरित्रहीन है, विधवा होने के बावजूद पता नहीं कौन से घर मर्द के साथ वो। बस अम्मा, अपने बेटे के कुकर्म अपनी बहू के मत मर रही हैं आप। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है छोटे भाई। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े लोग अपना दामन साफ रखने के लिए अपने काले दूसरे के मुंह पर मलने से नहीं चूकते। चलो जाओ, जाके सारे गांव में फैला दो। 10 मिनट में सारे इलाके को पता चल जाएगा। कलिका तुम जाके मर्दों में बात करो और धर्मशिला और पिंकी तुम दोनों जाके औरतों से बात करो। मैं भी क्या चुप है, चुपचाप करो। और कलिका तुम जाने से पहले इसको कमरे में बंद करके जाओ ताकि ये हवेली से बाहर जाके मीरा की मदद ना कर सके। जी अम्मा। अम्मा अब जाओ तुम दोनों, क्या देख रही हो? हाँ जी चलिए। भीमा, इस चरित्रहीन विधवा को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? किसने कहा कि ये चरित्रहीन है? अरे इसके घर वाले ही कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं। हाँ छोड़ दो मुझे, है हम चरित्रहीन नहीं, अब चरित्रहीन नहीं है। चलिए। चलो कुछ सब्जी तरकारी लेकर आते हैं। अरे मीरा कितनी चरित्रहीन निकली। इसका पति कितना अच्छा था। हाँ सही कहा तुमने। हाँ सही कहा, सही कहा। उसे कह कर नहीं देती। उसे लोग चरित्रहीन कह रहे हैं, उनका जिम्मेदार कलिका सिंह है। ई का फैसला वो खुद सोच कर लेंगे। अब चलो। माँ बबीता के चक्कर में पड़े हैं ये। आप खुद एक औरत होकर ऐसे दरिंदे का साथ कैसे दे रही है जिसने एक औरत के साथ वानियत की। ऐसे दरिंदे को आज नहीं छोड़ेंगे हम। मीरा भाभी के पेट में जो बच्चा है उसके बाप है, आज ये सुनाई दिया। भैया भैया भैया, आप मुझे इस तरह आप बंद करके मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। सुना आप सबने? बहुत पछताएंगे आप। कुछ नहीं होगा, अपना नुकसान करेंगे इसी में। खोलिए। बिद्दी भर की भीमा के सामने हम कमजोर नहीं पड़ सकते हैं।
इस बार कुछ ऐसा अलग सा सोचना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि हार का सिलसिला थम सके और भीमा को ऐसा सबक मिले कि अगली बार हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। अरे गया भैया, कहाँ से हो? अरे सुनो, अरे क्या हुआ? कहाँ इतना हक बकाया है? क्या हुआ? अरे जो कलिका सिंह की भौजाई थी मीरा, जो विधवा थी, वो तो चरित्रहीन निकली है। क्या बात कर रहा है? पता है होगा मदद कौन कर रही है? वो जो चरित्रहीन औरत है वो मदद कर रही है धनिया और भीमा। वो देखो। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? इन्हें हमारी जरूरत है। धनिया ऊंची बिरादरी के, हमारे यहाँ रहेंगे तो दिक्कत होगी। फिर से बेवजह ऊंची बिरादरी वालों के साथ तनाव बढ़ जाएगा। जो होगा सो होगा। और फिर से हमें कहीं टांग कर ले जाएंगे और मार देंगे तब। माई, ये भीमा तो तैयार ही रहती है हर किसी की मदद करने के लिए, हर कोनों से लड़ने के लिए, और अब तुम भी इसका साथ दे रही हो। कोनों के साथ जो होगा सो होगा, मगर ये अपनी जान दे रही थी तो इसको बचाना बहुत जरूरी था। जो होगा सो होगा। अब चलिए। पूरे गांव के लिए हम चरित्रहीन हो गए हैं। गलती भी हमारी नहीं थी, जबरदस्ती सब कुछ किया गया और बदनाम भी हम हो गए। ये तो हम औरत हैं, आसान है कलंकित करना। रावण होते हैं ऐसे लोग। हाँ तो बताइए ना सबको कि रावण कौन है, पता तो चले सबको। बताकर क्या होगा भीमा, लोग थोड़ी मानेंगे। और फिर मर्दों का ये पाप अय्याशी के नाम में छुप जाता है। घर में तो सबको थोड़ा थोड़ा पता ही था ना, तो किसी ने कुछ किया, बस विशंबर जी को पता नहीं होगा। और आज पता होने के बाद भी कोई उन्हें कुछ करने नहीं देगा। भीमा, चल हम मीरा जी के लिए कुछ खाना लेकर आते हैं।
कि भीमा फिर आ गई बीच में। लड़की तो ग्रहण बन के आई हमारी जिंदगी में। माँ, चिंता तो हमें यही हो रही है ना कि भीमा के साथ रहकर वो मीरा भी कहीं तेवर वाली ना हो जाए। और वो भी हमारे खिलाफ हो गई तो वो भीमा तो पूछेगी ना उनसे कि जिसके कारण जान देने की नौबत आई है उसका नाम बताइए। और अगर मीरा भाभी ने कलिका भैया का नाम ले लिया तो समझो भैंस गई पानी में। सुन, मीरा को भीमा के मोहल्ले में निपटा दो। सुबह मरी हुई मिलेगी तो साबित कर देंगे कि आत्महत्या की है शर्म के मारे। अब कुछ तो कुकर्म किया होगा ना, छोटी बिरादरी के बीच रहने गई। किसी भी हालत में मीरा आज रात मर जानी चाहिए। अम्मा ये काम हो जाएगा आज ही रात। रोइए मत, चुप हो जाइए। ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होता। हम जानते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ, मगर बुरे समय का सामना हमेशा मुस्कुरा कर बिना आंसू के किया जाता है। इसलिए नहीं रो रहे हैं। फिर कौन बात पे रो रही हैं? नई नई दुल्हन बनकर इस गांव में जब आए थे तब हम भी बाकी लोगों की तरह तुम लोगों से नफरत करते थे। ठीक वैसी ही घिन आती थी जैसे बाकी की ऊंची बिरादरी के लोगों को आती है। लेकिन हमारे जो पति थे ना भीमा, उनको तुम सबसे हमदर्दी थी। तेवर जी जितनी नहीं थी मगर थी। और हम उनको गुस्सा करते थे। वो छोटी बिरादरी के लोगों से वो हमदर्दी रखते हैं। गुस्सा आता था मगर पता नहीं था जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो यही छोटी बिरादरी के लोग हमारा साथ देंगे। तो अपनी सोच पर शर्मिंदा है। जिन लोगों पर हम इतराते थे उन्हें बेइज्जत करके भगाती। जिन लोगों से हम नफरत करते थे वो हमें खाना खिला रहे हैं, हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं। शर्म आती है खुद पर कि हम कभी ऐसा भी सोचते थे। कोनो बात नहीं, आप खाना खाना शुरू कीजिए, तब तक हम आपके लिए गरम गरम रोटियां लेकर आते हैं।